कहते हैं इंसान और जानवर के अंदर सोच का फर्क होता है। जब कोई इंसान कोई काम करता है तो उसे पता होता है क्या अच्छा है क्या बुरा है, कौन भाई है कौन बहन है, किसके साथ में क्या करना है क्या नहीं करना है। जानवर में यह समझ विकसित नहीं हुई है, उसे पता नहीं है कि कौन है वह क्या कर रहा है, अच्छा है और क्या बुरा है। इस चीज का फर्क जानवर नहीं कर पाते। इंसान और जानवरों के बीच में सोच का फर्क महसूस किया जाता है। आज की कहानी जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ, इस कहानी में कुछ ऐसा ही होता है तो सभी इंसान पर उनके काम जानवरों जैसे हैं। वह समझ नहीं पाते हैं कि वह जो करने जा रहे हैं वो काफी गलत है और उसका परिणाम भी उन्हें गलत भुगतना पड़ेगा। एक गाड़ी 7 घंटे तक लगातार रोड पर दौड़ती रहती है। उसमें एक लड़की बैठी हुई है। वह लगातार चीखती है, चिल्लाती है। उसकी आवाज को कम करने के लिए गाड़ी के अंदर म्यूजिक सिस्टम तेज कर दिया जाता है, उसकी आवाज तेज कर दी जाती है। कहते हैं कि क्राइम कितना भी अच्छे तरीके से करो, कितनी भी सावधानी से होशियारी से की जाए, पर वह छुप नहीं सकता है। उस लड़की के साथ उस कार में 7 घंटे तक 3 लड़के उस अकेली लड़की के साथ में दरिंदगी करते हैं, उसके शरीर से खेलते हैं। आरोपी अपने आप को बहुत ही काबिल होशियार समझ रहे थे, पर उनकी यह होशियारी ज्यादा दिनों तक चल नहीं पाती है और जैसे ही यह मामला पुलिस के पास जाता है, पुलिस ने बड़ी ही तत्परता के साथ इस मामले को लिया और उन तीनों जानवरों को गिरफ्तार कर लिया। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल गुलशन की कहानी पर। मैं हूं आपका दोस्त गुलशन सिंह, हाजिर हूं आपकी सेवा में एक नई कहानी के साथ। कहानी अगर आपको अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं आपके लिए ऐसी ही नई नई कहानियां ढूंढ कर लाता रहूं। यह बात है 5 दिसंबर 2023 लखनऊ शहर की। एक लड़की जिसकी उम्र 19 साल के आसपास है, उसके पिता पीसीएस अधिकारी हैं। लखनऊ शहर में ही पोस्टिंग है उनकी। वो लड़की लखनऊ के ही एक KGMU मेडिकल कॉलेज में अपने दिमाग का इलाज करवाती है। उस लड़की का इलाज उसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा होता है। जब भी डॉक्टर उसे बुलाते थे, वह टाइम पर अपना इलाज कराने के लिए वहां आया करते थे। उस दिन भी यानी 5 दिसंबर 2023 को वह लड़की अपने दिमाग का इलाज कराने के लिए उस मेडिकल कॉलेज में आई थी। डॉक्टर से मिलने के बाद वह उस कॉलेज से बाहर निकलती है और सामने एक चाय की टपरी है जो सत्यम मिश्रा नाम का एक व्यक्ति चलाया करता था। वह अक्सर उस चाय वाले के पास जाकर के चाय पिया करती थी। उस दिन भी वह लड़की उस चाय वाले के पास में जाती है और उससे कहती है कि भैया एक चाय बना दो। लड़का चाय बनाने लगता है कि तभी वह लड़की उससे कहती है कि भैया मेरा फोन डिस्चार्ज हो गया है, अगर चार्ज में लगाने की कोई जगह है तो प्लीज मेरा फोन चार्ज में लगा दीजिए। अगर मेरा फोन नहीं लगेगा तो मेरे घर वाले परेशान हो जाएंगे, कुछ देर में गाड़ी आएगी, मैं फिर चली जाऊंगी, तब तक मेरा फोन कुछ चार्ज हो जाएगा। तो वो व्यक्ति सत्यम मिश्रा उस लड़की से उसका मोबाइल लेता है और कहता है कि सामने उस साइड में एक एम्बुलेंस है, उसके अंदर मैं चार्ज में लगा देता हूँ, तब तक आप बैठकर चाय पीजिए। लड़की उसको अपना फोन देती है, वह एम्बुलेंस में जाकर के उसके फोन को चार्ज में लगा देता है। वो लड़की कहती है कि भैया एम्बुलेंस में चार्ज में लगाने से कोई दिक्कत तो नहीं होगी। वो व्यक्ति कहता है कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है मैडम, आप आराम से बैठ करके चाय पीजिए। वो लड़की वहां बैठकर चाय पीने लगती है। चाय पीने के बाद वो लड़की कहती है कि भैया अब तो मेरा फोन चार्ज हो गया होगा, अब आप मेरा फोन दे दो, मैं घर फोन कर देती हूँ। उसके बाद वह व्यक्ति सत्यम और वो लड़की दोनों एम्बुलेंस की तरफ जाते हैं जहां एम्बुलेंस खड़ी थी, पर जब वहां जाते हैं तो देखते हैं कि एम्बुलेंस वहां खड़ी नहीं है। लड़की घबरा जाती है, परेशान हो जाती है, पर सत्यम कहता है कि मैडम घबराने की कोई बात नहीं है, मैं अभी उस एम्बुलेंस वाले को फोन करता हूँ और पूछता हूँ कि कहाँ है। जिसके बाद वह व्यक्ति उससे एम्बुलेंस वाले को फोन करता है। सत्यम एम्बुलेंस के ड्राइवर से बात करता है, पूछता है कि तुम अभी कहाँ हो, तुम्हारी गाड़ी में एक फोन मैंने चार्ज में लगाया था। तो उधर से जवाब आता है कि मैं तो अभी डोलीगंज में हूँ। उसके बाद वह दोनों डोलीगंज जाते हैं और जब वह दोनों वहां पहुंचते हैं तो देखते हैं कि एम्बुलेंस वहां भी खड़ी नहीं है। लड़की और भी घबरा जाती है, डर जाती है। तब वो व्यक्ति कहता है कि परेशान होने की कोई बात नहीं है। फिर एम्बुलेंस ड्राइवर को फोन लगाता है, पूछता है कि भाई हम लोग डोलीगंज आ गए हैं, पर यहाँ तो तुम्हारी एम्बुलेंस कहीं दिख नहीं रही है। तो वो बताता है कि अब मैं IT चौराहे पर आ गया हूँ। उसके बाद उस लड़की की नजर एक लड़के पर पड़ती है, जो लड़का उसी चाय की टपरी पर बैठा हुआ था। लड़की सत्यम से कहती है कि वो व्यक्ति भी तो चाय की दुकान पर ही था। तो सत्यम कहता है कि हाँ, मेरा ही दोस्त है,
आपका फोन एम्बुलेंस में चला गया जिसको लेकर के वह भी परेशान है, इसलिए वह यहाँ तक आया है। उसके बाद वह लोग IT चौराहा जाने के लिए निकलते हैं, पर धीरे धीरे उस लड़की को नींद आने लगती है, क्योंकि उसकी चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला करके पिलाया गया था, जिस कारण से वो लड़की धीरे धीरे अपना होश खोने लगती है। उस लड़की को काबू में करना अब आसान हो गया था। उस वैगनार कार में 3 लड़के थे, सत्यम मिश्रा, उसका एक दोस्त MD असलम और एक और दोस्त MD सोहेल, जो उस वक्त वैगनार कार को ड्राइव कर रहा था। जैसे ही लड़की बेहोश होने लगती है, वह तीनों लड़के उसके साथ में छेड़खानी शुरू कर देते हैं। वो तीनों उस लड़की के शरीर से एक एक करके कपड़ा निकाल देते हैं और बारी बारी से उसके साथ में बलात्कार करते हैं। इस दौरान वो लड़की चीखती है, चिल्लाती है, मदद की गुहार लगाती है, पर गाड़ी का शीशा बंद था और म्यूजिक सिस्टम में तेज म्यूजिक बज रहा था, जिसके कारण चीखने चिल्लाने की आवाज थोड़ी दब गई थी। लगभग 7 घंटे तक वह गाड़ी सड़क पर दौड़ती रही और उस बेचारी लड़की के साथ में वह तीनों दरिंदे जानवरों सा सलूक करते रहते हैं। जब उन तीनों का मन भर जाता है तो लखनऊ में एक जगह है मुंशीलाल, वहां जाकर के उस लड़की को छोड़ देते हैं। लड़की वहां से अपने एक सहेली के घर जाती है और अपनी सहेली को अपने साथ हुए बर्ताव के बारे में जानकारी देती है। सहेली उसकी बात सुनकर के घबरा जाती है, उससे कहती है कि यह बात घर वाले को नहीं पता चलनी चाहिए, अगर घर वाले को पता चलेगी तो परेशानी होगी, दिक्कत होगी। उसकी सहेली उसे कहती है कि यह बात किसी को मत बताना। उसके बाद वो लड़की जब अपने घर जाती है तब उसकी माँ को कुछ शक हो जाता है। उसकी माँ सोचने लगती है कि जरूर उसकी बेटी के साथ में कुछ गलत हुआ है। वो अपनी बेटी से बार बार पूछते रहती है कि बताओ क्या हुआ है, पर वह कुछ बोलती नहीं है। पर धीरे धीरे उसकी माँ उससे बात निकलवाने का प्रयास करते रहती है और 10 दिसंबर 2023 को जब उसने अपनी माँ को अपनी आपबीती सुनाई तो उसकी माँ सन्न रह गई, दंग रह गई। उसके बाद 10 दिसंबर 2023 को वो लड़की पुलिस स्टेशन जाती है और वहां जाकर के 5 दिसंबर 2023 को उसके साथ हुई घटना की जानकारी देती है। पुलिस वाले जब उस लड़की की बात सुनते हैं तो वह भी हैरान परेशान हो जाते हैं। पुलिस उस लड़की के बयान के आधार पर कार्रवाई करती है और इस मामले को गंभीरता से देखती है। उसके बाद उन तीनों लड़कों को पुलिस गिरफ्तार करती है और संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भेज देती है। जब इस मामले की जानकारी शहर में सभी को लगती है तो सभी शहर वाले भी परेशान हो जाते हैं कि कैसे एक लड़की के साथ में पूरी रात गाड़ी में पूरे शहर के चक्कर लगाते हुए उसके साथ में दरिंदगी की गई। तीनों आरोपी जेल में अपनी गुनाहों की सजा भुगत रहे हैं। जैसा काम उन्होंने किया था उसकी सजा उसे मिल रही है। तो यह है आज की कहानी। अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।